हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मत करो खोले। ओम नमो बबलू, एक नई पूरी खोल के लगाओ ढेर। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप लोगों का। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 5 भगवत गीता यथारूप। तो पिछले अध्याय में हमने चर्चा करी थी, पिछले सत्र में, कि किस प्रकार चौथे अध्याय के जो आखिरी के श्लोक 31 और 32, सॉरी जो भी नंबर है, नंबर याद नहीं आ रहा मेरे को, अंतिम दो श्लोकों में पहले भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम क्या करो, आत्मज्ञान ग्रहण करो, ठीक है। और फिर बोला कि, और तुरंत अगले श्लोक में बोल दिया कि तुम युद्ध करो। तो पहले बोला आत्मज्ञान ग्रहण करो और फिर बोला कि युद्ध करो। तो अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया, एकदम जबरदस्त कंफ्यूजन होने का, भाई ये कौन सी बात हुई है। कौन बताएगा क्या कंफ्यूजन था अर्जुन को? बस ये समझ में आना जरूरी है। हमने पिछले सत्र में चर्चा करी थी कि अर्जुन को कंफ्यूजन है भगवान के बोलने में। तो कंफ्यूजन क्या था? यस डॉक्टर नीता श्रीवास्तव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड तो प्रणाम। यहाँ पर जैसे भगवान जो है कर्म योग और कर्म संन्यास यानी ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अर्जुन जो है ये समझते हैं कि भगवान जो है वो कर्म संन्यास यानी कि संन्यास लेने के बारे में कह रहे हैं, जबकि भगवान जो है वो आत्मज्ञान के बारे में कह रहे थे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसका ज्ञान देने की बात कर रहे थे। तो गुड। तो जब सन्यास मतलब ज्ञान योग है कि नहीं, तो अर्जुन वैसा जी समझ रहे थे। एक पॉइंट और था। यस मनीषा जी, दूसरा पॉइंट क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी, इसमें भगवान यहाँ निष्काम कर्म योग की बात कर रहे थे, पर इसे यहाँ पे अर्जुन कर्म बंधन समझ रहे थे। हम्म। हाँ बोलिए, सही बोल रहे हो आप। हाँ, तो इसमें भगवान बात करते हैं कि भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग करो, लेकिन अर्जुन समझते हैं कि अगर मैं कर्म करूंगा तो मुझे फिर से बंधन लगेगा और फिर मुझे उसका भोगना पड़ेगा। पर यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं कि मुझे अर्पित करके सारे कर्म करो तो उसमें उनको भोगना नहीं पड़ेगा, तो हाँ ये कर्म बात। बंधन नहीं लगेगा। भगवान जब बोलते हैं कर्म करो, है ना, भगवान जब बोलते हैं कर्म करो तो उनका भाव है निष्काम कर्म योग या भक्ति योग, ऐसे ब्रैकेट में डाल लो। लेकिन वो क्या सोचते हैं, कर्म करूंगा ना कर्म बंधन लगेगा। तो ना कन्फ्यूजन होगा। भगवान को एक बात बोलो आप, जिसने पिछले श्लोक में बोला, क्या मुझे बताइए कि मेरे लिए एक तरफ आप बोलते हो संन्यास लो, एक तरफ आप बोलते हो कर्म करो, दोनों में से क्या मेरे लिए बेहतर है, मुझे आप ये बता दो। हमने ये भी चर्चा करी कि अर्जुन ने अपने आचरण से सिखाया कि किस प्रकार अपने वरिष्ठ भक्तों से, गुरुजनों से हमें कितनी नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि सही उत्तर तभी निकलेगा, इससे पहले कभी नहीं आने वाला। एग्जैक्ट उत्तर हमेशा नम्रता से निकलता है। तलवार से आप लोगों का धन छीन सकते हो, लेकिन नॉलेज दादागिरी से, चुनौती से नहीं लिया जा सकता। वो केवल प्रेम से और नम्रता से ही मिलता है। वहां पे वो बात स्थापित हो गई थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक क्रमांक 2 की,
ठीक है ना। श्लोक क्रमांक 2 है। अब भगवान उत्तर देंगे क्या इसमें बेहतर है, जो अर्जुन का प्रश्न उसका उत्तर है तो चालू हो जाएगा। तो कौन पढ़ेगा? रेज द हैंड, जिसका हाथ पे ले जाएगा उसको नंबर ला जाएगा। ठीक है। CRCZ BCD जो भी है वो। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करा विभौ तयोस्ति कर्म संन्यास आत्मकर्म योगा विशिष्यते। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हम्म। कौन हाथ उठा के बताएगा भगवान ने क्या उत्तर दिया, क्या समझा रहे हैं भगवान इस बात से? बताइए अमित जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें भगवान श्री कृष्ण दो चीजों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने अर्जुन जी को बताया कि कर्म का परित्याग मतलब जो भी आप जो भी कर्म करो तो आप कर्म के जो फल है उससे आसक्त मत हो। और दूसरा बता रहे भक्ति में कर्म मतलब जो भी आप कर्म करें भगवान श्री कृष्ण के लिए साधु गुरु के आदेश पे करें तो ये दोनों ही उत्तम है। इस पे उन्होंने इस विषय पे ज्यादा चर्चा करी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे की लाइन तो सही है थोड़ी बहुत, लेकिन ऊपर का लाइन तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बाकी हरकत देखा करो पापा से मतलब म्यूट करवा पापा दें अपने आप के को। पापा के ऊपर एक पैर को सच हो जाए। हाँ तो शोर आ रहा है। ओके। यस राकेश, तो बताइए। हरे कृष्ण अ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट, शोर कहाँ प्रभु से जी, आ रहा यहाँ है? पे भगवान कह रहे हैं। दीपिका माता जी, हरे कृष्णा। तब जी दीपिका माता जी की तरफ से आ रहे हैं और दिव्या सामने माता जी। एक प्रभु मिनट। जी, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए ज्ञान योग या भक्ति योग दोनों ही उत्तम है, लेकिन इन दोनों में ज्ञान योग से अच्छा है भक्ति युक्त कर्म करना, यानी कि भक्ति योग। हाँ, ये बात है। तो भगवान ये बोल रहे कि देखो अर्जुन, तुमने पूछा क्या बेहतर है, तो भगवान ने सीधा बोला कि देखो भाई, अगर मुक्ति की बात करो तो ज्ञान योग भी बेहतर है और निष्काम कर्म योग भी बेहतर है। ठीक है, भगवान ये बोलेंगे कि ज्ञान योग भी बेहतर है, यानी संन्यास लेके जाओगे वो भी बेहतर है, और निष्काम कर्म योग की संन्यास मत लो, गृहस्थ आश्रम में रहो, अपने कर्मों को निभाओ, फल भगवान को अर्पित करो, दोनों ही उत्तम है। लेकिन यदि तुम कर्म के परित्याग की दृष्टि से देखते हो, मतलब क्योंकि आपको संन्यास में क्या करना पड़ रहा है, कर्म का त्याग करना पड़ रहा है। ठीक है ना, ज्ञान योग है। ज्ञान में व्यक्ति कुछ कर्म नहीं करता है वो। तो बोल रहे हैं अगर त्याग की दृष्टि से देखोगे तो भक्ति ज्यादा अपना निष्काम कर्म योग बेहतर है। हाँ, क्यों, ऐसी चर्चा हम कई बार कर चुके, अभी आगे और करते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, निष्काम कर्म योग को हटा दिया, भक्ति योग बेहतर है। तो प्रभुपाद जी के अनुसार भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, मुक्ति की बात हो तो ज्ञान योग भी बेहतर है और भक्ति योग दोनों बेहतर है, लेकिन फिर भी भक्ति योग ज्यादा अच्छा है, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। एक्चुअल में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मुक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान योग भी बहुत अच्छा है और निष्काम कर्म योग भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए अर्जुन, तुम्हारे लिए निष्काम कर्म योग बेहतर है। ये बात होगी, तो कैसे इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। एक सेकंड है। पढ़िएगा, कौन पढ़ेगा तात्पर्य? हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण। तात्पर्य। जगतगुरु शिला प्रपात द्वारा, शिला प्रपात की जय। सकाम कर्म यानी इंद्र तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के लिए उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है।
इसकी पुष्टि भागवत 5.5.4 टू 6 में इस प्रकार हुई है। रुक जाइए, रुक जाइए। तो देखिए, प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में केवल इंद्रिय निग्रह की बात करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार जीव को इंद्रिय नियंत्रण में, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। पूरा तात्पर्य बस प्रभुपाद जी यही बात बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोलेंगे। उनका मूल मुद्दा यही है कि भाई, क्योंकि प्रभुपाद जी भक्ति की दृष्टि से बोल रहे थे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्ति अगर करनी है तो कभी कभी लोगों का मत रहता है, ठीक है भक्ति भी करेंगे और इंद्रिय, ओ, 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 याद है, एक सेकंड है। सॉरी, मैं भूल गया था, मुझे अचानक आया था, मैंने तुरंत आपको लिंक भेजा, अभी ज्वाइन कर सकते हो, टाइम हो गया। ये परमानेंट लिंक है, आप मुझे सेव कर सकते हो, इसी लिंक पे सारी क्लासेस होती हैं। तो बर्बादी कल इंद्रिय तृप्ति की बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इंद्रिय निग्रह मात्र, कभी भी लोग ऐसा सोचते हैं ना, भक्ति करो बढ़िया मजे हैं अपने। बर्बादी बोलते ऐसा नहीं, भक्ति कर रहा हो अच्छी बात है कि साथ में आपको साइड बाय साइड इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रियों को भी नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम जो है साहित्यिक दृष्टि से चर्चा करेंगे कि कुल मिला के बात ये हो रही है कि अर्जुन पूछता कि संन्यास कर्म योग में क्या बेहतर है। संन्यास योग बोलो, ज्ञान योग बोलो, सांख्य योग बोलो, सब एक ही नाम है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान, इस श्लोक का मर्म क्या है? मर्म ये है कि भगवान स्पष्ट करेंगे कि देखो भाई, मुक्ति की दृष्टि से तो आप ज्ञान योग ले लो या निष्काम कर्म ऑब्लिक भक्ति कुछ भी लो, दोनों बढ़िया है, दोनों से मुक्ति होगी। आप ऐसा नहीं ज्ञान योग से संन्यास से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी चित्त पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, तो कर्मयोग ही बेहतर है। दोनों ही मुक्ति के पथ में सहायक है, लेकिन कर्मयोग संन्यास से बेहतर है। क्यों बेहतर, से चर्चा भी हम करेंगे। तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि सच्चा कर्मयोग क्या है। एक होता है कर्म से जीवन से संन्यास ले लेना, ठीक है। एक बात को समझेंगे, जब संन्यास की बात यहाँ हो रही है तो वैष्णव संन्यास की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कि वैष्णव सिद्धांत के सन्यासी होते वो चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ संन्यास मतलब ज्ञान योग के जो सन्यासी होते हैं उनकी बात हो रही है। इसको समझ लो आप, इसको अच्छे से समझो। तो भगवान ये बोलते देखो भाई, ज्ञान योग के सन्यास से तो अच्छा है कि व्यक्ति, ज्ञान योग में क्या होता है, सन्यासी कुछ सारे कर्म छोड़ देता है, तो उससे तो अच्छा है कि आप भक्तिमय कर्म करो या निष्काम कर्म योग करो। मतलब कर्मों का त्याग मत करो। जो ज्ञान योगी सन्यासी होते हैं वो कर्म का ही त्याग कर देते हैं। मुझ प्रभु इस बात को समझो, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज्ञान योगी के जो सन्यासी हैं, जो ज्ञान पाथ पे चलते से, मैंने बताया वहाँ गृहस्थ आश्रम होते ही नहीं है, वहाँ एक ही आश्रम है बस, सीधा सन्यास, वहाँ की 3 आश्रम नहीं होते वहाँ। तो वो जो होता है वो क्या करता है, सीधे कर्म का ही त्याग कर देता है, जिसे अर्जुन कर्म का त्याग करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन भक्ति योग या निष्काम कर्म में वो कर्म का त्याग कभी नहीं किया जाता। और भक्ति योग निष्काम कर्म का सिद्धांत का, व्यक्ति अपना कर्म करता है। भक्ति योग में नवदा भक्ति करेगा, निष्काम कर्म योग में वो जो उसके वैदिक नियम है उनके अनुसार नियत कर्म करेगा, किंतु कर्म करने से फल मिलता है, तो फल वो भगवान को अर्पित करता है। ये बात इसलिए ये अधिक बेहतर है, ये अधिक सरल है और आसान है, आनंद के साथ, और आनंददायक भी है, सारी चीजें हैं इसमें। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि कर्म योग के संन्यास लेने से अच्छा है कि आप भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग या भगवान की सेवा में कर्म करो। मतलब भगवान संन्यास को इतनी प्राथमिकता नहीं दे रहे। कभी लोग होते हैं ना, घर छोड़ो बाहर छोड़ो सन्यासी बन जाओ, नहीं, भगवान उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि सन्यासी बनने में कोई दोष है, सवाल है कि वो योग्यता नहीं है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप अपना जो नियत कर्म उस कर्म को करो। तो भक्ति योग में क्या होता है, व्यक्ति अपना कर्म भी ईश्वर के लिए करता है। ज्ञान योग में व्यक्ति कर्म ही छोड़ देता है। तो निष्काम कर्म योग में व्यक्ति जो कर्म करता है वो अपने वर्ण और आश्रम के में
शास्त्रों को जरा निर्धारित कर्म उनके अनुसार कर्म करता है। मैं बार बार बोल चुका हूँ आप लोग को ये बात। और भक्ति में तो व्यक्ति कर्म ही भगवान के लिए करता है और फल दोनों भगवान को अर्पित करता है। इसलिए प्रभुपाद जी बार 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 निष्काम कर्म योग की बात ना करके भक्ति योग की बात करते हैं। ठीक है। तो मूल तरह से बात यह है कि देखो, चाहे भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग ऑब्लिक भक्ति योग हो, दोनों ही पथों में दोनों ही पथ आत्मा की मुक्ति के लिए सहायक हैं। लेकिन निष्काम कर्म योग या भक्ति योग अधिक व्यवहारिक है और अधिक सुरक्षित है। ज्ञान योग में पतन की संभावना प्रचंड होती है, क्योंकि आपके पास कोई काम धंधा नहीं, केवल वेद विमर्शन कर रहे हो एकांत में बैठ कर। आप एकांत तो नहीं होता, उनके भी ग्रुप होता है, लेकिन वो दूर रहते हैं, घर परिवार संसार से बहुत दूर रहते हैं। तो क्या होता है कि आप और इंद्रियों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें संभावना बनी रहती है कि कभी भी पतन हो जाता है। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है कि भक्ति योग में भक्ति सारे कर्म भगवान के लिए ही कर रहा है, वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगा रहा है, तो उसके पतन की संभावना इतनी अधिक नहीं रहती। यदि पतन हो भी गया तो वो ज्ञान योग की तुलना में केवल नाम मात्र का पतन है, क्योंकि उसकी इंद्रियां सेवा में लगी नहीं है भगवान की सुबह से लेकर रात तक, और फल भी वो भगवान को अर्पित कर रहा है। तो भक्ति योग या निष्काम कर्म योग अधिक प्रैक्टिकल है, सुरक्षित है। इसलिए भगवान बार बार निष्काम कर्मों को प्रभुपाद जी भक्ति योग पर जोर दे रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्ञान योग में क्या होता है कि व्यक्ति को पूर्ण आत्म साक्षात्कार करना पड़ता है, मतलब उसका चित्त में 100% शुद्धि चाहिए। उसके मन में भी सांसारिक सुख सुविधा का विचार नहीं आना चाहिए, मन में भी, तब तो ठीक है। लेकिन मन में भी विचार अगर आ रहा है तो वो ज्ञान योग में संन्यास में जा रहा है, तो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खतरा है उसमें, जबरदस्त खतरा है। यहाँ तक कि भगवान तो मिथ्याचारी भी बोलते हैं। यदि मान लो आर्टिफिशियली घुस रहा है, योग्य नहीं, फ्री भी करेगा ज्ञान योग, तो भगवान बोलते हैं तो मिथ्याचारी है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी इस बात को बोलेंगे, हमारा वैष्णव सिद्धांत क्या है कि देखो भाई, वास्तव में क्या है कि कर्म का त्याग करना श्रेयस्कर नहीं है, बल्कि कर्म को भगवान के लिए करना सर्वश्रेष्ठ है। इसको समझो आप बात को, ये बात चल रही है। कर्म का त्याग करना बेहतर नहीं है, बल्कि कर्म को भगवान के लिए करना बेहतर, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ये बात गीता की फिलॉसफी सिखाती है। हमारा वैष्णव सिद्धांत इस बात पे जोर देता है कि भाई, आप कर्म का त्याग मत करो, बल्कि उस कर्म को भगवान के लिए करो, और फल तो देना ही देना है आपको। इसलिए भक्ति योग आसान, सुरक्षित है और व्यवहारिक है, खासतौर से आजकल के कलयुग वातावरण, प्रैक्टिकल एकदम, ये बात है। तो हमने कुछ वैष्णवाचार्य की टीका भी पढ़ी थी, तो उसमें रमणाचार्य भी यही बोलते कि देखो भाई, अगर आप जीवन में देखो तो जो भक्ति योग है वो अधिक उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि उसमें आप घर परिवार समाज देश ईश्वर सबकी सेवा कर देते हो। अभी ज्ञान योग में कहाँ कर पा रहे हो अब इतना कुछ ही नहीं कर पा रहे हो, आप तो सब छोड़ के चले गए। भक्ति को आप सारी सेवाएं कर रहे हो, घर परिवार समाज देश मित्र अन्य जीवों तक की सेवा कर रहे हो, यहाँ तक कि जानवर और पशु पक्षी की भी सेवा कर रहे हो आप भक्ति योग में। भक्ति योग कितना महान है, तेरा मनोचार्य बोलते हैं कि देखो, भक्ति योग का साधक है, उससे कितनी बड़ी उत्तरदायी, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। पूरी सृष्टि की सेवा कर रहा है, पूरी जहां जहां वो जा रहा है सबकी सेवा कर रहा है, ये रामानुजाचार्य बोलते हैं। और मध्वाचार्य ये बोलते हैं कि भाई, आप ज्ञान योग ले भी रहे हो, मतलब ज्ञान योग के लिए बोल रहे हो, आपने संन्यास ले भी लिया, अल्टीमेटली आपको भक्ति थोड़ी तब भी करनी ही पड़ती है। अगर आप भक्ति नहीं करोगे थोड़ी सी, तो आपका फल नहीं मिलेगा। तो मध्वाचार्य भी भक्ति योग पर जोर देते हैं, ये बोलकर कि उन लोगों को भी अल्टीमेटली थोड़ी भक्ति तो करनी पड़ेगी, तो क्यों ना पूरी भक्ति की जाए, ये उनके कहने का तात्पर्य है। और उषा चक्री ठाकुर बोलते हैं कि देखो भाई, संन्यास योग पे क्या है, अभिमान का खतरा बहुत रहता है। अभिमान रहता है ना, आदमी यदि मान लो सफल होगा तो अभिमान आ जाता है, फिर देखा मेरी ताकत कितनी है, मैंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, मैंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, ऐसा अभिमान उसमें आ जाता है, और वो अभिमान उसके पतन का कारण बन जाता है। ये विष्णु चक्रवर्तीपाद बताते हैं। तो ये बात इस तरह से हमने तुलना करी है ज्ञान योग की और भक्ति योग की, कि क्यों भगवान निष्काम कर्म योग बोलो
या प्रभुपाद जी के एंगल से भक्ति योग बोलो, क्यों भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया? क्या बोलते हैं? क्यों भगवान अर्जुन को ये बात बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा संन्यास लेना ठीक नहीं है, मतलब ज्ञान योग का संन्यास लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए बढ़िया कि तुम भक्ति योग का। तो मैंने आपको 3-4 इतने सारे कारण गिना दिए, ये पूछूंगा मैं आप लोगों से, हमें जानकारी, हम ठीक है? में यात्रा नहीं है कि सब बिल्कुल A to Z आपको जितनी जानकारी है समझ आ जितना रही है? तो हमें नहीं जानकारी। अमित प्रभु जी। अमित प्रभु, सभी लोगों को अमित प्रभु को ये प्रॉब्लम है कि वो बोलने के बाद म्यूट नहीं कर, भूल जाते। तो मैं चर्चा करी कि भगवान ने क्यों श्रेष्ठ बताया, ठीक है ना? तो पहले श्लोक, 5वें अध्याय के पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में परस्पर संबंधी का है, इसको याद रखिए। पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि सन्यास और कर्मयोग में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान ने उत्तर दिया कि दोनों ही कल्याणकारी हैं, दोनों ही मुक्ति बताते हैं, लेकिन कर्मयोग यानी भक्ति योग बोला निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और भगवान आगे के श्लोकों में भी ये कर्म और ज्ञान के उपदेशों को एडजस्ट करके बोलेंगे इस तरीके से। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि कर्म का पूर्ण त्याग यानी संन्यास जब तक व्यक्ति आत्मसिद्ध ना हो जाए तब तक अनुचित है। अर्थात जब तक व्यक्ति साक्षात्कार ना कर ले 100% कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं संसार में, मुझे कुछ भोग नहीं चाहिए, तब तक ज्ञान योग में संन्यास लेना अनुचित है, खतरनाक है, असुरक्षित है। जो वो साक्षात्कार अगर नहीं हो रहा है तो उससे बढ़िया कि आप निष्काम कर्म योग या भक्ति योग ले लो, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, इंद्रिय तृप्ति भी कर लो और अपने को शुद्धि भी कर लो। अर्थात भगवान भक्ति योग से देखेंगे तो आप कर्म को भगवान के लिए करो, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ और अपने आप को शुद्ध कर लो। इस प्रकार संपूर्ण भगवत गीता जो है संपूर्ण रूप से निष्काम भक्ति योग की पुष्टि करेगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? जी प्रभु जी। ओके, तो अब मेरा आपसे प्रश्न है, हाथ उठा के बताइएगा, क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि भाई निष्काम कर्म योग या भक्ति योग, ज्ञान योग या संन्यास से श्रेष्ठ है? क्यों भक्ति योग ब्रैकेट में निष्काम कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है? या क्यों भक्ति योग योगा लेडर में सर्वश्रेष्ठ? अभी मैंने आपको 3-4 कारण बताए, इतने सारे, कौन बताएगा? अरे रंगना नहीं बताइए, स्वागत है आपका, आज तो भी आए हो, आप बता पाओगे? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जो अभी आपने वेलकम। बताया है वो थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। या हाँ। आपने जैसे अभी बताया कि जो ज्ञान योग है इसमें फॉल डाउन हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। तो वेद विमर्शन करते हैं बैठ के सभी, तो इसमें कोई मतलब क्रिया नहीं है। तो इस वजह से भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति योग है इसमें व्यक्ति जो है, या निष्काम कर्म योग, इसमें कर्म करके व्यक्ति जो है उसका फल भगवान को अर्पित कर देता है। तो मतलब जो भी वो कार्य करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करता। तो ठीक इसमें है, फॉल डाउन होने के चांसेस नहीं है। आपका तो क्या, पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपने बोला हाँ कि जी, क्यों भगवान निष्काम कर्म योग या भक्ति योग को बेहतर बता रहे हैं, क्योंकि इसमें पतन फॉल की डाउन हो संभावना सकता है। बहुत कम है, जबकि ज्ञानों के पतन की संभावना है, एक कारण हो गया। ठीक है, हाँ जी, ओके। मनीषा, ये दूसरा कारण बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें कि भक्ति योग इसलिए ज्यादा उपयोगी रहता है, मतलब इजी रहता है। जैसे कर्म जब करते हैं, अज्ञान में तो कर्म करते ही नहीं, और हमारा जो नेचर है, बेसिक नेचर सर्व करना है ना, सेवा भाव हमारा नेचर है। तो हम इसमें निष्काम कर्म योग में भगवान को ध्यान में रखते हुए, हम चाहे नेचर हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिवार हो, देश हो, तो सबकी सेवा में हम लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए ओके, दूसरा कारण उन्होंने बताया कि भाई भक्ति योग में तो क्या होता है, हम पूरे घर परिवार समाज सभी की सेवा कर रहे हैं, अपने ज्ञान योग में ये नहीं हो रहा है, ये इसलिए बेहतर है। ये दूसरा पॉइंट बताया आपने, ठीक है।
और भी कुछ बचा है क्या अभी? यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने अभी एक एग्जांपल दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, कि जो ज्ञान योग होता है उसमें जो ज्ञानी है उसको ये अभिमान हो जाता है कि हम जो है ज्ञान में मतलब सबसे श्रेष्ठ है, और जबकि भक्ति योग में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से भक्ति योग जो है वो ज्ञान योग से ज्यादा बेहतर है। क्या क्या बताया आपने, फिर से बोलिए। जैसे जो ज्ञान योग में व्यक्ति को अभिमान हो जाता है अपने हाँ। नॉलेज पर, तो उसको वो भी उसके पतन का कारण बनता है। और भक्ति योग गुड। में ऐसा नहीं होता है यस। तो अभिमान क्यों हो जाता है उसको? कि उसको मतलब वो नॉलेज, जैसे उसको वेद शास्त्रों का नॉलेज ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसको मतलब वो लगता है कि ये हम दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं ज्ञान में। तो फिर तो हम लोग को भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री सब नहीं करना चाहिए। फिर तो खतरे का खेल खेल रहे हैं हम लोग भी। हमको भी ज्ञान हो जाएगा और हम भी जो है फिर अहंकारी बन जाएंगे। जी। हम्म? तो इस वजह से भी जो है ज्ञान योग जो है वो भक्ति योग से श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप भटको मत, आप बिल्कुल ट्रैक पकड़े हुए हो। उसका अभिमान होता है। अभिमान में पतन, अभिमान होगा तो पतन का आंसर है। अभिमान क्यों होता है ये पूछ रहा हूँ। उत्तर बिल्कुल सही। आप इसी को पकड़ो, आप ट्रैक चेंज मत करिए प्लीज है। उस अभिमान इसलिए होता है नॉलेज पर। क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों और मन को स्वयं की शक्ति से नियंत्रित किया हुआ है। आप समझ रहे हो? उसने अपने मन और इंद्रियों को स्वयं के प्रयास से नियंत्रित किया हुआ है। तो दुनिया में कोई भी आदमी जब स्वयं के प्रयास से कार्य करता है, उसका मतलब क्या है? मैं करता हूं। वो कर्ता की भावना जो है वो अहंकार को जन्म देती है। और भक्तों में साधक जानता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो निर्बल हूं, मैं तो बस अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, जो कुछ सफलता मिल रही है भगवान की कृपा से मिल रही है। तो उसका पतन का चांस बहुत कम होता है, नहीं होता। ठीक है। जी प्रभु जी। तो 3 कारण हो गए यहाँ पे क्लियर। ठीक है। राकेश प्रभु, इसके अलावा कुछ और बोलना है कि आपको 3 कारण के अलावा? मैं योगा लेटर से बोल देता हूँ प्रभु जी। क्या? योगा लेटर से बोल देता हूँ। जैसे आपने हाँ। प्रश्न पूछा था ना कि योगा लेटर से इसका क्या उत्तर है। हम्म। तो भक्ति योग जो है वो प्रभु जी सबसे पहले तो गुरु साधु और शास्त्र के निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में रहता है, इसलिए पतन की संभावना नहीं रहती। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, ज्ञान योगी का गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में नहीं रहते? रहते हैं, लेकिन उनको उद्देश्य पता नहीं है इन तीनों का कि हम इनके उद्देश्य तो शरणागत क्लियर क्यों पता हैं। रहता है कि ब्रह्मानंद में जाना है। तब लेकिन तो प्रभु गुरु जी ने वो स्वीकार किया है। सेवा से तो दूर रहते हैं ना, वो शुष्क चिंतन में रहते हैं। हाँ ये बोलो आप, लेकिन गुरु साधु शास्त्र उनके पास भी है। बस उनके जी शास्त्र शास्त्र भी वही है जो हमारे हैं। बस वो जी। इंटरेक्ट करते हैं वो अपनी बुद्धि से। है ना, जी ये बात है। तो गुरु और साधु साधन शास्त्र साध्य का भी सुनिए। अंतर है प्रभु जी। गुरु, एक मिनट, गुरु साधु शास्त्र योगा लेटर में सबके पास है। एक भी नहीं किसी के पास नहीं है। और सकाम कर्मी के पास भी है। ठीक है जी ना? जी। ये सबके लिए। अब बोलिए अगला पॉइंट। अगला है प्रभु जी, साधन और साध्य में भी अंतर है प्रभु जी। हाँ वो तो घर है ही। तो वो चर्चा अपन यहाँ हुई नहीं है। वो तो घर है, वो तो बातें अलग हो गई। लेकिन यहाँ तो भगवान ने बोले ना कि दोनों जो है दोनों ही उत्तम है मुक्ति के लिए। लेकिन भक्ति योग या निष्काम कर्म योग सर्वश्रेष्ठ और एक है। पॉइंट और है कि प्रभु जी, जैसा आपने भी चर्चा किया था कि जब तक व्यक्ति आत्मसिद्धि या पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर ले तब तक जो ज्ञान मार्ग है वो असुरक्षित है प्रभु जी। हाँ ये इसको बोलते हैं यूनिक पॉइंट बोलना। अभी आप आए, इसको बोलते हैं यूनिक पॉइंट बोलना। कि ज्ञान योग में व्यक्ति तभी लेना चाहिए जब तक इसकी पूरी आत्मशुद्धि ना हो चुकी हो। मतलब उसको साक्षात्कार हो चुका हो, जबकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इसका मुंह से बोलना नहीं या दिमाग से समझना नहीं, रियलाइजेशन, साक्षात्कार जो जड़ भरत को हो गया था वैसा। तब आप ज्ञान योग ग्रहण कर सकते हो। तब आप सुरक्षित हो, नहीं तो खतरा है। मान लो 99.99 भी है तो भी ज्ञान योग का संन्यास मत लो, मत लो। क्योंकि आप जीवन मुक्त नहीं होगी। ये इस तरह के, इससे बोलते हैं यूनिक पॉइंट। तो 4 पॉइंट थे, इसकी चर्चा हमने करी कि क्यों ज्ञान योग या क्यों निष्काम कर्म योग या भक्ति योग ज्ञान योग से बेहतर है भगवान के अनुसार। क्यों भगवान बार बार इन्फोसिस कर रहे हैं इसी बात पर? क्योंकि होता क्या, नया नया रंग रूट होते ना, कहता है नया नया मुल्ला खूब करे हल्ला। थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो चलो संन्यास लेंगे, क्योंकि सजे कि उसे घर की जिम्मेदारी से भागना है।
ऑफिस में जाता है तो बॉस गालियां बकता है, घर में बीवी पीटती है, तो कहाँ करे? तो चलो सब कुछ छोड़ो, जाके वृंदावन में जाके भजन करूंगा, तो चलेगा नहीं। समझ रहे आप? जब तक हाँ जिम्मेदारी पूरी कर दी फिर चलेगा, लेकिन जब तक जिम्मेदारियां हैं तब तक रहना चाहिए। दूसरी बात, तो जिम्मेदारी भी समय पे पूरी कर लेनी चाहिए। खैर ठीक है, तो क्या हुआ? हाँ, तो अब कौन बताएगा क्यों? देखो मैं तात्पर्य पे जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तात्पर्य में क्या है, मैंने आपको बताया। तात्पर्य प्रभुपाद बस इंद्रिय तृप्ति का विरोध करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने आपको इसे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकेडमिक स्टडी, यानी साहित्य की दृष्टि से अध्ययन करना। इसको बोला था प्रभुपाद जी, बोलते थे ना मेरी पुस्तकों का अध्ययन करो, रीड माई स्टडी माई बुक्स, स्क्रूटनाइजिंगली, ये है उसका मतलब। उस एंगल से मैंने आपको पढ़ाया। अभी ये क्लास प्रचार वालों को नहीं दी जा सकती। जो प्रचार करेंगे तो उनको ये सब नहीं बोला जाएगा, उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, उनको अभी मजे नहीं आएगा। मान लो कोई मेरी क्लास पहली बार सुन रहा होगा, पता नहीं प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, कहाँ का ज्ञान योग, कहाँ का अष्टांग योग, कहाँ का संन्यास। अरे भैया हमें तो नाचना गाना और खाना खाने जाते हैं हम तो मंदिर में लोगों से मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मिलना मिलना मिलाना। घर में तो बोर होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उनके लिए नहीं है ये। तो इसे बोलते हैं अकाडमिक स्टडी, जो गहराई से अध्ययन करना है, जो दर्शन समझना चाहते हैं कृष्ण भक्ति का, योगा लीडर को दर्शन समझना, उसके लिए है। इसलिए मैंने इसे इस एंगल से समझाया है, और मैंने पहले ही बोल दिया कि क्लास मैं अकाडमिक क्लास दूंगा। ठीक है, तो तात्पर्य में भी ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, तात्पर्य सिंपल है, आप लोग उसको कोई भी पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ भी नहीं है, वो इंद्र तृप्ति की मनाही है बस। तो कौन बताएगा? अभी 4 कारण हमने चर्चा किए थे कि क्यों भक्ति योग या निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है। अब कौन बताएगा? जिन्होंने बोल दिया वो नहीं बोलेंगे, जिन्होंने नहीं बोला वो हाथ उठाए, नहीं तो फिर मुझे के कान पकड़ने पड़ेंगे। यस, देखो दीपिका जी एक बहादुर लड़की है, बोलिए दीपिका जी। हरे कृष्ण प्रभु, आपने अभी नंबर 7 पॉइंट बताए थे, वो ऐसे थे क्या प्रभु जी? नंबर वाइज बोलिएगा, नंबर 1 ऐसे हरे बोलिएगा। कृष्ण। हाँ नंबर वाइज बोलिएगा, अच्छा, नंबर नंबर 1। 1 प्रभु जी बताया था। प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। हाँ, तो प्रभु जी पे था कि पतन की संभावना कम होती है जो भक्ति योग, मतलब भक्ति योग के जो रूप होते हैं ज्ञान योग के कंपैरिजन में। और इसमें हमें ना सेवा करने का मिला था कि मनीषा जी ने पॉइंट बताया था कि सेवा। आपकी आवाज जरा वो हो रही है, कट रही है। आप देखो जरा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आवाज आपका ब्रेक हो रहा है तो कुछ सुन नहीं पाएगा। अब आप अनम्यूट करो, और फिर जब तक लोकेशन अपनी चेंज करो और आगे पीछे हुई है, तब तक मैं शारदा माता जी से पूछता हूँ। या शारदा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, एक तो डिफरेंस बताया कि ज्ञान योग में फॉल डाउन की संभावना होती है, पर भक्ति योग में ऐसा कुछ नहीं होता। और भक्ति योग है वो, हम उसकी विधि बहुत सरल है, हम गृहस्थ में रहकर भी भक्ति योग कर सकते हैं। पर ज्ञान योग में वही 100% चित्त शुद्ध वैराग्य होना जरूरी है। थर्ड प्रभु जी बताया कि मतलब कई बार ज्ञान योग में मनुष्य को अहंकार की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, कि क्या फिर से मतलब बोलिए, ज्ञान योग में? ज्ञान योग में प्रभु जी कई बार मनुष्य को ये हो जाता है, अपने आप पे प्राउड सा हो जाता है कि मतलब मैं इन सब चीजों का मतलब जानता हूँ, इन सब चीजों को अभिमान जाग जाता है, अभिमान। अभिमान जाग जाता है। यस प्रभु जी। अब बदल एंड लास्ट प्रभु जी, जब तक मनुष्य को पूर्ण तरह से ये आत्म साक्षात्कार नहीं होता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब तक ज्ञान योग में उसको नहीं आना चाहिए, जब हाँ, तक उसको पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार नहीं होता। तब तक उसको संन्यास लेना ही नहीं चाहिए। है ना? जी प्रभु एक्चुअली जी। देखा जाए तो भक्ति में भी यही सिद्धांत है। अगर आप शास्त्र जी पढ़ोगे, आचार्यों की टीका पढ़ोगे ना, तो डायरेक्ट बोल रहे हैं वो लोग, वैष्णव सन्यासियों को संन्यास तब लेना चाहिए जब वो स्तर पे आ जाए, उसे रियलाइजेशन आ जाए कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तब एक्चुअली वो अधिकारी है, अन्यथा नहीं है। शास्त्र का नियम है ऐसा, ठीक है ना? ओके। अब कितना समय हो गया? टाइम है, अच्छा। अब आप तात्पर्य पढ़ लिए। तात्पर्य में कुछ नहीं, कल प्रभुपाद जी इंद्रिय निग्रह की बात कर रहे हैं। पढ़िए तात्पर्य, कौन पढ़ रहे थे? यस प्रभु जी। इसकी पुष्टि भागवत 5.5.4 to 6 में इस प्रकार हुई है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदेन्द्रिय प्रीतिय अर्पणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोऽयं सन्नपि क्लेशद आसदेह पराभस्ताद्
वद्बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रिया स्वाद्वदिदं मनो वै कर्मान्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यात्मनुपधीयमाने प्रीतेर्न वाम्यपि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त है। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने के अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान। एक मिनट देखिए, ये आखिरी लाइन देखो आप। भले ही उसका मन, दिख रहा है आपको यहाँ तक, भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। अभी ये सुविधा केवल और केवल भक्ति योग में है कि भले ही आपका मन जो है सकाम कर्मों में लगा हुआ है। सकाम कर्म क्या आप लोग समझते हो, मैं पहले दिन से बता चुका हूँ। या दूसरी भाषा में ये भी कहो कि इंद्रिय तृप्ति में भी लगा हुआ है। हमारी इंद्रियां हैं, हम अनेक जन्मों से इंद्रिय भोग करते आ रहे हैं, तो भले ही कभी कभी लग भी जाता हो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जितना महत्वपूर्ण क्या है कि फिर से उठकर अपनी इंद्रियों को और मन को भगवान की प्रेम में भक्ति में लगाओ, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में लगाओ। और प्रेम को उत्पन्न होता है जब हम योग्य साधु गुरु की शरण लेते हैं, जब उनके बताए नियमों पे चलते हैं, उनके अनुसार अध्ययन करते हैं, जीवन शैली को ढालते हैं, तब भगवान से स्वतः ही प्रेम उत्पन्न, तब प्रेम उत्पन्न होना चालू हो चुका होता है। हाँ, हमको तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन वो होना चालू हो चुका होता है। तो ये सुविधा जो है ये भक्ति योग में है, ठीक है ना। तो प्रयोग आपने पहले इंद्रिय तृप्ति के दुष्परिणाम बताए कि भाई इंद्रिय तृप्ति जो अल्टीमेटली दुख और कष्ट देती है, ये प्रभुपाद जी ने बोला, नाना प्रकार के कष्ट देता है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति करना इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मान लो लग भी रहे हो, तो भी उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि छोड़ने का धीरे धीरे इधर इस तरफ भक्ति में लगो, दूसरी तरफ धीरे 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 कम करो। इंद्रिय भोग यदि वो सोच रहा है कि मैं एकदम छोड़ दूंगा, वो कभी सफल नहीं होगा, यह असंभव है। जैसे कि अभी मान लो मैं किसी से पूछूं, किससे पूछूं अभी मैं, किससे पूछा जाए। अनीता जी, आप सुन रहे हो? अनीता माता जी, जी प्रभु जी सुन रही हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बुखार है क्या अभी? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो देखिए, देखा जाए तो बुखार है, अगर देखा जाए ना तो शरीर में तापक्रम है, लेकिन वो उतना है इससे शरीर को तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन जैसे वो 80 थर्मामीटर का पारा क्रॉस कर, कितना होता है मिनिमम? 89 कितना होता है? 88 पॉइंट समथिंग, 89 समथिंग, 98.7 98.7। हाँ यस। तो 99 जब हो जाएगा तो फीवर चालू होता है, 100 पे तो बॉडी गर्म हो जाती है। तो फीवर बॉडी में हमेशा रहता है। उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति को आप मिनिमाइज कर सकते हो, प्रभुपाद जी बोलते हैं। ये पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, पूरी तरह तो कृष्ण के दर्शन होगा तब छूटेगा पूरी तरह। कृष्ण, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। तो भली बहुत अधिक प्रगति करेगा तो बाहरी तरफ से रोक लेगा, लेकिन मन चलेगा उसका, मन फिर भी जाएगा, है ना। तो वो चिंता का विषय नहीं, क्योंकि हमारा फोकस क्या, हमारी जो पद्धति है वो नेगेटिव पे नहीं पॉजिटिव पे जाता है, कि अपनी इंद्रियों को मन के भगवान के स्मरण में, हरि कथा में, अध्ययन में लगाओगे। जैसे जैसे अध्ययन में मन लगता आता है, वैसे वैसे इंद्रिय तृप्ति में बेकार लगने लगती है, अपना मन ही नहीं, क्योंकि मन अभी अच्छी चीज में लग रहा है, चीज अब समझ में आने लगी, फिलॉसफी समझ में आ रही है, दर्शन समझ में आ रहा है।
एक्चुअली भगवान के दर्शन भी गीता के दर्शन समझने से होते हैं। जब मंदिर जाने से भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान की गीता, प्रभुपाद जी गीता का दर्शन जब समझोगे ना, तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो इसी बात को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि आप में भली इच्छा भी हो जीव के अंदर, उसका कर्तव्य भक्ति करता रहे, बस वहां लगा रहे, धीरे धीरे करते वो समाप्त हो जाए। एकदम से नहीं होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो रोज 20 सिगरेट पीता है, अब उसको आप बोलो सिगरेट छोड़ दो, वो छोड़ देगा क्या? संभव नहीं है। कभी जोश में आके आपने प्रवचन दे दिया, छोड़ देगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और 3 दिन के बाद जब पिएगा तो इकट्ठी 60 पी लेगा, वो सब बराबर कर लेगा। जैसे कि लोग देखते हैं ना, नवरात्रि रखते हैं बाहर के लोग, 9 दिन नहीं पियेंगे, 8 दिन, 9वें दिन इतनी शराब पियेंगे, इतना मांस खाएंगे, पूरा 8 दिन का कोटा बराबर कर लेते हैं। तो वैसे ही होता है, क्योंकि वो बर्दाश्त, वो आर्टिफिशियल है, वो तो देवी के दर्शन नहीं कर रहे हैं बस, वो प्रेम के वश नहीं छोड़ रहे हैं, भय है बस, रिएक्शन आएगा, देवी नाराज हो जाएगी। तो जैसे तैसे 6 दिन 7 दिन खींच लो बस, 8वें दिन तो फटाक से उनकी बोतल खुल जाती है। तो उसी प्रकार यदि आप व्यक्ति को बोलो कि भैया 20 सिगरेट छोड़ो, वो नहीं छोड़ पाए, लेकिन उससे बोले एक काम करो, एक छोड़ दो बस, तो 19 में जी लेगा आराम से। हाँ, एक चलेगा। 19 पे आ गया, अभी एक की जरूरत तो नहीं पड़ रही, अब एक और कम कर दो, अब 18 पियो। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे करते करते एक दिन वो मिनिमाइज पे गए। इस बात को बोला जा रहा है। अभी देखिए प्रपात जाके बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, पढ़िए। एक अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। रुक किंतु जाइए, कृष्ण भाई प्रपात जी आप बोल रहे हैं कि ये ज्ञान, मैंने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बोले कि ज्ञान हो गया आपको कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो ये मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? जबकि ऊपर अनुवाद में तो बोला गया है कि पर्याप्त है दोनों। प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं ऊपर अनुवाद में, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। दिख रहा है आपको? तो माता जी दिख रहा है अनुवाद में? यस प्रभु जी। फिर प्रभुपाद जी यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि अरे कहाँ गया, ये देखो, अतः ज्ञान मैंने आत्मज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, ये क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गोविंदा कृष्ण। ये ऐसा नहीं था, माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जन्म प्रणाम प्रभु जी। इसमें इसलिए बताया जा रहा है कि जो ये ज्ञान है सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसको विज्ञान में बदलना, यानी कि इसको रियलाइज करना और अपने जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है, तभी ये सफिशिएंट माना जाएगा। अन्यथा ये पर्याप्त नहीं है, सिर्फ कहना हाँ, मात्र पर्याप्त नहीं ये होता है। एक उत्तर है, जो उत्तर बिल्कुल सही आपका 100%, लेकिन ये यहाँ पर उत्तर लागू नहीं हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि आगे लाने प्रभुपाद जी का बोल रहे हैं, जीवात्मा की तरह मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भाव बंधन से उभरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। आगे की लाइन ये है। उत्तर बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल लॉजिकल, लेकिन वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। तो कौन बताना चाहेगा? ऊपर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मुक्ति तो हो जाएगी, अभी बोल रहे हैं मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि उसका उत्तर आगे की लाइन में लिखा हुआ है, आपको क्लू दे रहा हूँ मैं। उसका उत्तर अगली लाइन में लिखा हुआ है कि वो क्यों ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। यस नीलांचल माता जी बताइए, मैं आपके बारे में सोच ही रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। जब तक इंद्रिय स्तर पर काम होता रहेगा, शरीर के स्तर पर काम होता रहेगा, तब तक वो देहांतरण में पड़ा रहेगा, फिर इसी चक्कर में फंसा रहेगा। इसलिए उसको शरीर के स्तर पे काम नहीं करना, इंद्रियों के, बल्कि भगवत किस। नहीं नहीं, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं माता जी कि हाँ देखो, जी, ऊपर प्रभुपाद जी ने अनुवाद में बोला कि अगर व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, मतलब उसे साक्षात्कार हो गया, हाँ सनिता जी, सनिता जी बोल रही थी ना अभी हाँ कि, जी, तो यहाँ पर तो ये बोला हुआ साक्षात्कार हो चुका है, तो ऊपर प्रभुपाद जी हाँ ने मतलब मुक्ति की हो जाएगी उससे, और फिर यहाँ प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं कि नहीं होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी, अनुवाद हाँ में जी प्रभु जी, हाँ जी, अनुवाद में प्रभुपाद जी ने सीधा ये बोला है कि भाई इसको हाँ जी, आत्मज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया, विज्ञान हो गया, तो हाँ जी, दोनों ही उत्तम है, दोनों ही, दोनों जो है दोनों से मुक्ति मिल जाएगी, है ना? नीचे प्रभुपाद जी बोल हाँ रहे जी, कि नहीं भाई,
यहाँ 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 आत्म साक्षात्कार उसको हो गया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, तो ऐसा प्रभुपाद जी ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ गया? ये मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आया है? सूर्य सर, अरे नीता माता जी बोलिए, आप बोलोगे, वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर ये ना कि हमें ये ज्ञान तो नहीं कि हमें भी आत्मा शरीर है, ये ज्ञान ही केवल यहाँ तक हमें संतोष नहीं है। जब तक हम अपना कोई कार्य कृष्णा भावना भावित, कोई भी कार्य जो हम जो आपके भक्ति के हमारे नवधा भक्ति है, जब तक उसमें हम कर्म नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तब तक जो है कि इस चीज को हम समझ नहीं पाएंगे कि हाँ शरीर है, हम आत्मा है। हाँ, आपने बहुत हद तक टच कर दिया है, काफी हद तक आप टच कर गए इस बात को, इसमें संदेह नहीं है, एकदम। कि हमने जो भी कार्य करने हैं भगवान को अर्पित करके ही करने हैं। हाँ, और लेकिन आप ये समझिए कि कोई है भक्त है या कोई व्यक्ति, कोई साधक है, और उसे आत्मज्ञान हो गया, बोले तो साक्षात्कार हो गया उसको, ठीक है, हाँ जी, उसे रियलाइजेशन आ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उसे साक्षात्कार आ गया। तो अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या हो गया? दिख रहा है जी प्रभु जी। दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। तो आप अभी तो ठीक हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो। बताइए राकेश प्रभु। प्रभु जी एक लाइन में उत्तर दिया जाए तो केवल ज्ञान से नहीं मुक्ति मिलती है प्रभु जी, जब तक कि उसमें भक्ति नहीं आए। और दूसरा, आत्मज्ञान होने के बाद भी प्रभु जी आत्मा का स्वभाव है कि वो भगवान की सेवा में लगे, और सेवा में जब तक लगेगा नहीं तब तक मुक्ति संभव नहीं है प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो आप थोड़ा और क्लोज आ गए। अब मेरे को आप ये बात समझा दो। कौन सा श्लोक खोल दिया? भागवतम खोल दिया, अच्छा ऐसे स्टडी कर। अभी आप इस बात को समझाइए। और एक लाइन और भी है प्रभु जी कि जो अब तक के कार्य थे वो केवल अपने शरीर की तुष्टि के लिए, यानी इंद्रिय, खुद की इंद्रिय तृप्ति के थे। लेकिन अब जो कार्य होगा आत्मा के स्तर पे, वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए होगा, भगवान की तृप्ति के लिए होगा प्रभु जी। सुनिए, मेरी बात को समझिए, सब लोग सुनिए। एक ज्ञान योगी है, वो सिद्ध हो गया, उसको साक्षात्कार हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, साक्षात्कार हो गया। एक भक्ति योग से साधक निकला, वो भी साक्षात्कार उसको हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। दोनों एक लेवल पर आ गए, दोनों को बोलते, इस स्टेज को बोलते जीवन मुक्त अवस्था। दोनों जीवन मुक्त हो गए, मतलब रियलाइज कर चुके हैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। तो ही प्रभुपाद जी बोल रहे, जो ज्ञान योग से आया है उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी एक्चुअल में, जबकि इसकी हो जाएगी भक्ति से जो आया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये बात आ रही है यहाँ पर। यस डॉक्टर नीता। ये ट्राई करते हैं, हो सकता है गलत भी हो। कोई बात नहीं, बस प्रभु जी, बिंदास ट्राई कीजिए। हाँ, जो ज्ञान योग है उससे जब हमें मुक्ति मिलती है, तो मुक्ति में कहा गया कि भगवान के पास हम जाते तो हैं, लेकिन हमारी वापस आने की संभावना यहाँ पर रहती है। और अगर भक्ति योग से हम भगवान का करते तो हम उनके दास बन के भगवान की सेवा करते और वो लोग वृंदावन सीधे जाते, तो जहाँ से वापस आने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए जो है हम भवबंधन से उबर जाते हैं, और ज्ञान योग में हम तो वापस। तो आपको क्या लगता है कि जो ज्ञान योग से जाते हैं सारे के सारे नीचे आ जाते हैं, पूरे के पूरे? हम्म। प्रभु जी, जैसे जिनको मुक्ति मिल रही है, मुक्ति में तो ये कहा जाता है कि वो एक तो निष्काम कर्म, मतलब मुक्ति में वो भगवान की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। और जो भक्ति योग है उससे जब हम भगवान के पास उनके दास बन के जा रहे हैं गोलोक वृंदावन धाम, तो वहां पर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप काफी हद तक सही हो, लेकिन देखिए ज्ञान योगी कई तरह के होते हैं ना, उनमें सबका पतन नहीं होता है। कुछ विशेष तरह के ज्ञान योग होते हैं जिनका पतन होता है, जिनकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ। लेकिन अभी शायद आप तो उस क्लास में रहे नहीं होगे, अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा, खैर वो अलग बात है। लेकिन आप ये मान लो कि ज्ञान योगी का पतन नहीं हो रहा है, ऐसा ज्ञान योगी है, पतन भी नहीं हो रहा है उसका। हर एक उत्तर आपने दे दिया है, क्लियर कट उत्तर दे दिया है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ज्ञान योगी में आवश्यक नहीं हर ज्ञान योगी का पतन है ना, बाद में बताऊंगा। तो जी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। प्रभुपाद जी बस इस बात को समझा रहे हैं कि देखो भाई, बात अगर मुक्ति की है तो ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग में कोई खोट है भाई, जिसकी स्वतः चित्त शुद्धि हो गई, हम में से किसकी हुई है अभी? उसकी तो हो चुकी है वो।
लेकिन फिर प्रभुपाद जी अलग डायरेक्शन में गए, हमें ये कंटेक्स्ट समझना पड़ता है। फिर प्रभुपाद जी इस दृष्टि से बोल रहे हैं, रस की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से बोल रहे हैं कि देखिए मनुष्य का तो स्वभाव है, जीवात्मा का स्वभाव है कर्म करना। जब वो ब्रह्मानंद में जाएगा तो वो कुछ कर्म करेगा क्या? नहीं। लेकिन हमारा भक्ति योग तो ऐसा है कि इसमें जब वो भगवान के धाम में होगा तो बहुत सारे दिन भर कर्म करता रहेगा, 24 घंटे कर्म ही कर्म है ना, सेवा ही सेवा है उसकी। उस सेवा में उसे रस मिलेगा। इस दृष्टि से भगवान बोल रहे हैं कि एक्चुअल मुक्ति वो है, क्योंकि वहां सेवा मिलेगी, वहां रस मिलेगा। इस दृष्टि से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आया आपको समझ में? तो ये जब हम भी बातचीत करते हैं तो कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं शास्त्रिक अध्ययन, इंग्लिश में बोलता है अकाडमिक स्टडी, कि कौन सी बात किस कंटेक्स्ट में की जा रही है। तो यहाँ पर जब प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं कि देखो भाई वो ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है मुक्ति के पर्याप्त, मुक्ति के लिए पर्याप्त है, 1000 बार है, बिल्कुल है, लेकिन वहां सेवा नहीं है। सेवा नहीं तो रस नहीं है। अभी संसार में भी हम लोग देखो, हम लोग को सुख कब मिलता है? जब एक दूसरे की सेवा करते हैं तभी तो सुख मिलता है ना हमको। कोई पत्नी है, वो इतनी मेहनत कर रही है, गर्मी में भी खाना बना रही है, बच्चों को दे रही है, कि जो भी देखभाल कर रही है, क्यों? क्योंकि जब बच्चे खाते हैं उसको सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है। पति है, वो परिवार चलाता है, कमाने जाता है, क्यों? वो सुख मिलता है, इसलिए वो कर रहा है। तो वैसे ही सुख सेवा में होता है। इस बात को प्रभुपाद जी ने बोला है, उस दृष्टि से बोला। ये कंटेक्स्ट ये था, संदर्भ ये था। मेरे ख्याल आपको समझ में आएगा। आप जो किसी का कोई संदेह नहीं है? जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। किसी का कोई प्रश्न तो नोट कर लीजिए, अभी लेने वाला हूँ, पर तात्पर्य खत्म होती है, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी लिख के रख लीजिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्धजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। ये बड़ी जब तक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जा रही है। भक्ति की बात कर रहे हैं, उसको समझिए। प्रभुपाद जी भक्ति की दृष्टि से बोल रहे कि भाई आप अगर केवल कर्मों का त्याग कर दो, ठीक है, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, संसार छोड़ दो, लेकिन भक्ति नहीं करो, तो आपका हृदय शुद्ध नहीं होने वाला। भक्ति करना जरूरी है, चाहे घर के अंदर करो चाहे घर के बाहर करो, जहां आपको लगा ऐसा अच्छे से कर लो, और भक्ति करो, उससे शुद्धिकरण हो। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्मापणम। तब आप महाभव भव इस संसार, जब चेतो दर्पण करोगे, हरिनाम मंत्र से चित्त का मार्जन करोगे, तो आप संसार की दावा नगरी से निकलोगे। आगे बढ़िए। हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण रुक जाइए, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखो, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक इंद्रिय तृप्ति करनी पड़ेगी। ये रियलिटी है। देखो प्रभुपाद जी कितने सॉलिड परपट लिखते हैं, एकदम फुल प्रैक्टिकल आचार्य, क्लियर कर दिया उन्होंने। मतलब जब तक 100% हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति करनी ही पड़ेगी। पहले वो रोज करता था, अब हफ्ते में 1 दिन करेगा, ये फर्क आएगा। कौन कबड्डी खेल रहा है? कहाँ से आ रही है आवाज ये? शिखा माता जी है तो हैं? कौन माता जी है? बंद कर लिया प्रभु जी। कर लिया, ठीक है। देखिए, पहले वो रोज करता था, जैसे भक्ति में प्रगति कर रहा था, वो हफ्ते में 1 बार इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। फिर वो और प्रगति करेगा तो रोज करता था, अब महीने में 1 बार करेगा। रोज इंद्रिय तृप्ति करता था, अब 2 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 4 महीने में, फिर 8 महीने में, फिर साल में 1 बार। जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ करेगा। ये समझ लो आप बात को, ठीक है ना? तो वो गलत नहीं है। देखो, इंद्रिय तृप्ति करना गलत तो है, लेकिन वो उतना गलत नहीं है जितना कि इस बात को छुपाना कि मैं करता नहीं, वो गलत है। और जब तक जीव ये बात स्वीकार नहीं करता तब तक भगवान उसको धीरे धीरे करके एक्सपोज करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक बार वो बोल दे कि नहीं, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। हाँ, इच्छा मेरी है कि मैं हृदय को शुद्ध करूं, लेकिन अभी मेरी कुछ कमजोरियां हैं, जो भी मेरा पिछले कर्म है मुझे पता नहीं। उससे क्या होता है, विनम्रता आती है। एक्चुअली भगवान को हमारी इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को लेना देना हमारी केवल विनम्रता से है, ये समझिए। जब विनम्र होता है ना जी, एक्चुअली वो हृदय का शुद्धिकरण का पता कैसे चलेगा? वो जीवी की विनम्रता से पता चल जाता है, स्वाभाविक ही वो विनम्र हो जाता है।
उसके मन में भाव आता है कि मैं बहुत तुच्छ हूँ एक्चुअल में, अंदर वो फील करता रहता है। तो जब वो फिक्स हो जाता है तो उसकी वो भावनाएं फिर से क्रियाओं में, उसकी वाणी में प्रदर्शित होती है। उसे लगता है कि नहीं, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, दूसरे लोग मेरे से बेहतर है, ये भाव आ जाता है। ये बात है, आगे पढ़िए। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्मकर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा, जो लाल अक्षरों में लिखा है ना, अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। किसको ऐलान समझ में नहीं आई? पाजी क्या बोले यहाँ पे? ये तो हमने खूब चर्चा कर ली। कौन समझाएगा इसको? हाथ उठाइए, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? हम्म हनुमंत प्रेक्षक प्रभु, हनुमंत प्रेक्षक प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बताइए। प्रभु जी ठीक से सुना नहीं था, क्या सवाल है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म सन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है भाई? तो बोल रहे हैं कि सन्यास में तो गिरने की संभावना बनी रहती है। तो अभी चर्चा हमने करी थी, आप शायद पता नहीं, आप उस समय रहे नहीं रहे, बाद में आओगे मेरे ख्याल से। मैं बाद में जुड़ा प्रभु जी। हाँ हाँ, इसीलिए इसीलिए, हालांकि बीच सिंपल में है। वो आरती में ज्वाइन था, तो ओके ओके, उसमें ठीक है ठीक पूरा नहीं सुन पाया। है। ओके ओके, सुनीता गुप्ता जी आप बताओगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ कृपा यही कह रहे हैं, कृष्ण भावना कर्म संन्यास से अर्थ यही है जो मतलब कर्म का त्याग कर देते हैं, सकाम कर्म का त्याग कर देते हैं, वो हाँ, तो उससे श्रेष्ठ देखो मतलब। वो ये बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति है वो हाँ ज्ञान योग से, कृष्ण भक्ति का साधक ज्ञान योग के साधक से श्रेष्ठ होता है। क्यों? तो वो ये बोल रहे हैं इसलिए कि ज्ञान योग में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। जी समझ में आ रहा है आपको? तो ये जी जी। बाबा जी से क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने क्यों क्यों उसकी संभावना बनी रहती है नीचे गिरने की, अभी तक समझाया ना मैंने। ठीक है, मैं किसी और से पूछता। अनीता जी बताइए। कहाँ है अनीता माता जी? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा आप लोगों को? अच्छा, कौन बताना चाहेगा? मैं बताओ प्रभु जी। एक मिनट, और भी लोग, और भी चाहता पार्टिसिपेट करें लोग। लोगों का जो सकुचाहट है वो निकलना चाहिए। अब मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, या मेरे समझाने में कुछ दोष है। दिव्य श्यामा माता जी। एक मिनट, क्या बात है भाई, इतना समझाया। या सगनारायणी माता जी बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित कर्म है वो सन्यास से हमेशा श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित में जब हम कर्म करते हैं तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और कर्म फल भी भगवान को अर्पित कर देते हैं। इसमें हमारा अपना कोई भौतिक इसमें मतलब स्तर पर हम नहीं होते। लेकिन जो सन्यास लेते हैं, जो ज्ञान योगी हैं, वो केवल वेद विमर्शन करते हैं, वो कर्म नहीं करते हैं। तो हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनके गिरने की संभावना बनी रहती है। बस ये बात है, बिल्कुल सही समझा। तो कुल मिलाकर बस और कुछ नहीं खास है। ये आखिरी लाइन में भी ये मैं आखिरी लाइन में पढ़ देता हूँ कि प्रभुपाद जी जो है बिल्कुल पूरे पहले द्वितृप्ति का मना कर दिया प्रभुपाद जी ने। फिर प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि देखो भाई, हम लोग तो ईशावास इदम सर्वम प्रिंसिपल अपनाते हैं ईशोपनिषद का। क्या सिद्धांत है वो? कि भक्त क्या सोचता है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। ज्ञान योगी ऐसा नहीं करते। ज्ञान योगी सबको रिजेक्ट कर देते, ये नहीं, नेति नेति नहीं बोलते, नहीं गिलास नहीं है हमारा, नहीं ये सब माया, ये सब माया, ये सब माया। भक्त ऐसा नहीं करता, भक्त सब ले लेता है। हाँ है, लेकिन उसे कृष्ण की सेवा में उपयोग करता है। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर मायावादी, इस प्रकार कृष्ण भावना भावित भक्त जो होता है वो मायावादी संन्यास के कृत्रिम वैराग्य से उत्तम है। ये बात है। एक पाष्टम सुनाता हूँ, अब सबको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। एक बार गोपाल जी के शिष्य थे, तो उनको एक
सुबह सुबह अखबार मिला, तो उस अखबार में एक पिक्चर छपी थी और उस पिक्चर में ऐसा दर्शाया गया था कि एक सन्यासी था, वो भी ज्ञान योग का ही सन्यासी था, या बोलो मायावादी सन्यासी, जो भी हो वो था। चित्र में ऐसा दर्शाया एक व्यक्ति उसे बहुत सारे रुपए दे रहा है और वो मना कर रहा है कि ऐसे दोनों हाथ दिखा के मना कर रहा है, नहीं 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 नहीं, मेरे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माया है। तो ऐसा चित्र अखबार में छपा, रियल स्टोरी है। जब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने न्यूज़पेपर पढ़ी, उस चित्र को देखा, तो बड़े बोले, अरे तो बड़ा महान सन्यासी है भाई, करोड़ों डॉलर मना कर रहा है ये। हम आज के जमाने में किसके दम में मना कर दो, लोग $1 नहीं छोड़ते, ये तो करोड़ डॉलर लेने से मना कर रहा है। तो बड़े प्रभावित हो गए वो सन्यासी से और चित्र लेके प्रभुपाद जी के पास गए। देखो हमको भी चाहिए सीखने, हम भी सोशल मीडिया में बहुत कुछ देखते और सुनते हैं, तो हमको हर किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित कौन होते हैं? जिन्हें सिद्धांत नहीं पता होते। जिसे सिद्धांत पता, उसे पता है बेवकूफ बना रहा है, नकली काम है। आम जनता बेवकूफ बनेगी, जो ज्ञानी जो पढ़ के बैठा वो उसको चीजें क्लियर समझ में आती है कि ढोंग कर रहा है। खैर, तो वो बड़े प्रभावित हो गए, तो वो चित्र लेके प्रभुपाद जी के पास बोले, प्रभुपाद जी देखिए कितना महान सन्यासी है, इतने सारे रुपए के उसे लेने से मना कर दिया है। प्रभुपाद जी ने उसको देखा तो एकदम क्रोध आया। उन्होंने बोला कमा, एक शिष्य को बुलाया, बोला कौन, गेट कैमरा, कैमरा लेके आओ। और दूसरे शिष्य को बोला अलमारी खोलो, जितना रुपया पड़ा सब टेबल पे ला के रख दो। तो शिष्य जितने सारे रुपए गड्ढे रखे थे, वो बीबीटी के जो कलेक्शन आया था पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन से, काफी बड़ा पे, वो टेबल पर रखवा दिए। शिष्य को, प्रभुपाद जी ने पूरे नोटों को दोनों हाथों को अपनी तरफ पकड़ लिया, ऐसे रख लिया, और शिष्य को बोला अब मेरा फोटो खींचो। तो प्रभुपाद जी दर्शाना चाह रहे थे कि हमारा सिद्धांत वैसा नीति नीति वाला नहीं है। हमारा वैसा सिद्धांत क्या है? भगवान जो देते हैं, जैसा देते हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं और हम उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तेरा तुझको अर्पण, तो ग्रहण करके उसको अपना नाम मानकर भगवान की सेवा में, साधु की सेवा में लगा देते हैं। उससे हमारी जीवन की सफलता, हम भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं। ये भक्ति की महिमा है। ये बात, इसी बात का स्थापित किया गया है। अब समझ में आ गया सबको इस एग्जाम्पल से, पास्ट टाइम से? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। अभी समझ में आ गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यस प्रभु। ओके, अब पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है क्या? मैं ख्याल प्रश्न भी नहीं होना चाहिए, वैसे हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। प्रश्न? यस, हमें हनुमान प्रेक्षक पूछिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ज्ञान योग से जिसे मुक्ति मिलती है तो वो ब्रह्मलीन तक ही पहुंचता है या उसको गोलोक वृंदावन भी मिल सकता है? नहीं नहीं, वो तो चर्चा हो रही है ना, प्रभुपाद जी वही तो बोल रहे हैं, इसलिए भक्ति योग बेहतर है ज्ञान योग से, क्योंकि ज्ञान योग में केवल ब्रह्मलीन तक पहुंचेगा वो। जी जी जी। भक्ति में सीधा वैकुंठ साक्षात जी दर्शन करेगा भगवान को, उनकी सेवा करेगा। वो तो चर्चा हम लोग कर रहे थे ना अभी, वही बात। ठीक है, जी जी प्रभु। और कुछ, किसी का कोई डाउट, संदेह, कमेंट्स? देखिए 5.1 मैंने पूरा एक सेशन लिया, 5.2 पे लिया, कल पे एक सेशन लूंगा, इसका तेजी से चलना है। ये 3 श्लोक इंपॉर्टेंट है बस, ये समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। बाकी फिर चैप्टर में कुछ इतना विशेष नहीं है समझने के लिए या जानने के लिए। ठीक है, 17 अंत करें फिर हम। जय गौरी जी, आप सुन रहे हैं केवल लॉगिन हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। मम्मी के साथ हो, किसके, पापा के साथ हो, किसके साथ हो? नहीं प्रभु जी, किसी के साथ नहीं हूँ, अकेली हूँ अभी। इसलिए मैंने प्रश्न नहीं पूछा, मैं तभी पूछूंगा जब मम्मी पीछे होंगी। ठीक है, हाँ जी। चलो ओके, यहीं पे फिर मैं एंड करता हूँ मैं। ओके, हरे कृष्णा। आप सुबह ध्यान पूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल दंडवत मिलेंगे। प्रणाम।